बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अंजम बाजी रायता बनाने लगीं। नावल जन्नत के पत्ते, नावल नगार निमरा अहमद, किस्त नंबर 11, पार्ट नंबर 2। हया ने टमाटर को कटिंग बोर्ड पे बाएं हाथ से पकड़ कर रखा और छुरी रख कर दबाई। 2 सुर्ख टुकड़े अलग हो गए और ज़रा सा सुर्ख रस हथेली की पुष्ट पे बह गया, जहाँ काजल से लिखे 3 बड़े बड़े हरूफ थे, ARP। वो 2-3 रोज से इस ARP के मुतल्लिक सोचे जा रही थी। अब भी कुछ सोचकर इसने गर्दन उठाई। अंजम बाजी दही को कांटे की मदद से फेंटे फेंटे। अंजम बाजी ने हाथ रोक कर इससे देखा। आप ने किस अरब के मुतल्लिक सुना है? अरब। अंजम बाजी ने हैरत भरी उलझन से दोहराया, जी अरब, ARP। इसने वजाहत के लिए हिजे करके बताया। वो नॉट अगेन हया प्लीज। हाले जो सिंक के आगे खड़ी थी कदरे उकता कर पलटी। इसके हाथ में झाग भरा असवंज था जिसे वो प्लेट पे मल रही थी। तुम फिर वही मौजू लेकर बैठ गई। इसके अंदाज में खुफगी भरा एहतजाज था, मगर हाले अब के वो उलझी थी। ये मौजू तो इसने अभी तक हाले के साथ डिस्कस भी नहीं किया था। फिर मैंने कहा था ना, ये सब बेकार की बातें हैं, मगर मैंने पूछा ही क्या है? ARP अब्दुर्रहमान पाशा। और कौन? अब्दुर्रहमान पाशा और कौन? मैंने बताया था ना कि ये घरेलू औरतों के अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इस्तांबुल है, यहाँ कानून का राज है, माफिया का नहीं। अब इसके बाद में इस मौजू पे कुछ नहीं सुनूंगी। हाले अब पलटकर झाग से भरी प्लेट को पानी से खंगाल रही थी और वो हैरतों के समंदर में घिरी खड़ी थी। ARP अब्दुर्रहमान पाशा। ओ, ये ख्याल इससे पहले क्यों नहीं आया? ओके ओके। वो बज़ाहिर सर झुकाए टमाटर काटने लगी, मगर इसके जहन में बहुत से ख्याल मगर इसके ज़हन में बहुत ख़्याल गुड-मुड हो रहे थे। हाले और जहाँ दोनों एक जैसे थे और अपने इस्तेमाल के दिफ़ा के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। इसे यकीन था, मगर किसी के पास तो कुछ कहने के लिए होगा और इससे इस किसी लिखो ढूंढता था। वो मेज़ लगा रही थी जब जावेद भाई आ गए। वो PhD कर रहे थे और सबांजी में पढ़ाते भी थे। बेहद मिलनसार, सादा और खुश इखलाक से देसी मर्द थे। पुराने पाकिस्तानी प्रोग्रामों के शौकीन और पुरस्कार टीवी के साथ। रैक में इन कहीं तन्हाइयों, धूप किनारे, आंगन टेढ़ा अल्फ नून समेत बहुत से क्लासिक ड्रामों की टीवी डेज कतार में सजी थी। इन दोनों मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए तर्ज तखातुब बहुत दिलचस्प था। जावेद जी और अंजू जी। इसे बहुत हंसी आई। बाकी तीनों किचन में थीं। जब हया पानी रखने मेज़ पर आई तो जावेद भाई को तन्हा बैठे पाया। वो किसी किताब के वर्क गर्दानी कर रहे थे। जावेद भाई, वो गिड़बड़ाकर तस्हीह करती इनके सामने कुर्सी खींच कर बैठी और मुहतात निगाहों से किचन के दरवाजे को देखा। एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी पूछिए। वो फौरन किताब रख कर सीधे हुए। इस्तांबुल में एक इंडियन मुस्लिम रहता है, अब्दुर्रहमान पाशा नाम का। आप इसे जानते हैं? वो मुहतात सी कुर्सी के किनारे टिक्की बोलते हुए बार बार किचन के दरवाजे में देख लेती। कौन पाशा? वो बेवक अदा वाला। और हया को लगा इससे इसके जवाब मिलने वाले हैं। जी जी वही, वो खासा मशहूर है। हाँ सुना तो मैंने भी है। बेवक अदा में इसका काफ़ी होल्ड है। वो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्या वो माफिया का बंदा है? असला स्मगल करता है? एक प्रोफेसर को माफिया के बारे में क्या मालूम होगा हया जी? वो खसाहियत से मुस्कराए।
دوستو یہ والا پارٹ یہیں پہ ختم، اور اگلا پارٹ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔